Hello guys, this is Aditya Kumar and welcome to AK Maths. This is my first YouTube video, so I'm very excited and nervous. So please support me and subscribe my channel. और आज मैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़ाऊँगा क्लास 9th और 10th के। एंड मैं आज जो भी पढ़ाऊँगा इसका फ़िलहाल आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसका यूज़ कहाँ है, लेकिन आप आगे अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसका यूज़ कहाँ है, किन किन क्षेत्रों में है। ओके, सो बेसिकली मैंने आज कुछ नोट्स बनाए हैं जो मेरे को पढ़ाना है आज। सो मैंने इन सब के नोट्स बनाए हैं, सो यू कैन सी। सो त्रिकोणमिति जो है स्टार्ट होता है, इसके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। फ़िलहाल मैं सिर्फ नाम और उनका फॉर्मूला और आगे से बताऊंगा, लेकिन उनका यूज़ फ़िलहाल अभी आपको पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आप क्लियर हो जाएगा इसका यूज़ कहाँ है। मैं इसको स्टार्ट इसलिए किया हूँ क्योंकि क्लास 10th 11th और 12th के लगभग सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ ज़रूर है। सो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया है आज। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने जैसा कहा कि इसके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इनका नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कोसेक। एंड अगर इनके साथ कुछ आगे लिखा है, लाइक यहाँ साइन है एंड इसके साथ थीटा लिख दिया, एक जस्ट अ सेक। ये थीटा, इसे कहते हैं थीटा। साइन के आगे थीटा लिख दिया तो थीटा इसे कहते हैं एंगल। ये एंगल को बताता है। इसे कॉस के साथ थीटा, इसको कहते हैं थीटा। थीटा भी एंगल को बताता है। फिर अल्फ़ा लिख गया, बीटा लिख गया, गामा लिख गया, या फिर डेल्टा लिख गया। तो ये सब एंगल को बताएंगे, चाहे कुछ भी इसके आगे लिखा हो। ठीक है, इन त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद एंगल ज़रूर से ज़रूर लिखा होगा। ठीक, सो इनको मैं इरेज कर देता हूँ। फिर कुछ इनके बेसिक फार्मूलाज है। जैसे साइन जो होता है अपोजिट होता है कोसेक के, कॉस जो होता है अपोजिट होता है सेक के, टेन जो होता है अपोजिट होता है कॉट के। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो साइन है वो इज इक्वल टू 1 कोसेक। और सिर्फ कोसेक नहीं साइन नहीं लिखा होगा, इसके आगे एंगल भी लिखा होगा, साइन थीटा या जो भी ABCD कुछ लिखा होगा, बस वो एंगल होगा। जो एंगल यहाँ लिखा हो भी यहाँ भी वही होगा, थीटा। मान लीजिए कॉस A लिखा है, ये एंगल बता रहा है A, तो यहाँ सेक A होगा। कहने का मतलब क्या है, साइन जो है वो अपोजिट होता है कोसेक के, कॉस जो अपोजिट होता है सेक के, एंड टेन जो होता है इक्वल टू 1 कॉट। एक तरह से फार्मूला भी कह सकते हैं आप, या रूल भी कह सकते हैं आप, जो भी कह सकते हैं। एंड सेक इज इक्वल टू 1 कॉस एंड कोसेक इक्वल टू 1 साइन। ठीक है, इसी फार्मूले से ये बना है, इस वाले फार्मूले से ये बना है। जैसे साइन इक्वल टू 1 कोसेक। सो अगर आप कोसेक को इधर और साइन को इधर लाते हैं, सो मैंने कोसेक को इधर ला दिया, साइन को इधर ला दिया, तो ये फार्मूला बन गया। क्योंकि कोसेक इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ कोसेक का इधर आ गया मल्टीप्लाई हो गया, एंड साइन मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में हो गया। सॉरी, थोड़ा फ़ोन से समझाने में दिक्कत हो रहा है, प्लीज़ मैनेज, क्योंकि उतना बजट नहीं है। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का यूज़ समकोण त्रिभुज ABC में, कोई ज़रूरी नहीं कि त्रिभुज ABC ही हो, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, लेकिन समकोण होना चाहिए। आपको पता है कि समकोण में एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है। तो मैंने सपोज़ कर लिया एंगल भी 90 का है, और ये भी पता है कि 90 वाले एंगल के सामने का एंगल, सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। फिर अगर यहाँ पे 2 एंगल और होते हैं, 2 एंगल, मैंने इसको नाम दे दिया थीटा। जो एंगल A है CAB, मैंने इसको नाम दे दिया थीटा। ठीक है, अगर आप ये एंगल लेते हैं, अगर आप इस एंगल को कुछ मानते हैं, तो इस एंगल को अगर लेते हैं तो इस एंगल के सामने वाला लंब होता है, कर्ण तो है ही, और आधार इसके नीचे वाला होता है।
मतलब जो एंगल आप मानेंगे उसके सामने का लंब होगा। कहने का मतलब ये, अगर मैंने इसको थीटा नाम दे दिया है तो अब इसके लिए लंब ये कहलाएगा और आधार ये कहलाएगा। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे, फिर से दोहराता हूँ मैं। कहने का मतलब क्या है, त्रिकोणमिति का यूज समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं? समकोण त्रिभुज मतलब जिसकी एक कोण सम हो, सम मीन्स 90 का एंगल बना हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो मैंने इसमें एक एंगल को नाम दे दिया है B जो है, उसको मैंने 90 डिग्री का मान लिया है। ठीक है, तो 90 डिग्री का मान लिया है। सो बाकी एक एंगल A है, मैंने इसको नाम दे दिया थीटा। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं थीटा दे रहा हूँ तो अभी थीटा दे, कोई भी दे सकते हैं नाम, ABCD अल्फा बीटा गामा जो भी, या फिर 30 40 एनीथिंग जो भी हो। बट अगर हम इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल को थीटा वाले, तो इसके सामने वाला जो भुजा है इस कॉल्ड लंब। ठीक है, ये लंब कहलाएगा। बट अगर आप इसको लेते हैं तो ये लंब कहलाएगा। अगर ये लंब, अगर मान लीजिए आप इसको लिए तो ये लंब कहलाए, तो अब ये आधार हो जाएगा। और अगर आप इसको लेके चलते हैं थीटा, तो उसके सामने वाला लंब हो गया, अब ये आधार कहलाएगा, ये वाला एंगल नीचे वाला। आई होप समझ गया हूँ, आगे बढ़ता हूँ। सो साइन, इनका कुछ फार्मूला होता है साइन थीटा। अगर आप ये एंगल लेते हैं, थीटा मान लीजिए ये है, मैंने थीटा इसको मान के चला है, इसके बेस पे फार्मूला बनाया है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण। अगर ये थीटा है, इसके लिए आप साइन यूज करते हैं, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण मतलब साइन थीटा। इसके लिए आप साइन थीटा यूज करेंगे तो लंब बटा कर्ण, ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, मतलब कि अगर साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए, और ऐसा त्रिभुज बना दिया होगा या फिर बनाया नहीं होगा तो ऐसे कर दिया होगा कि लंब इतना है, कर्ण की लंबाई इतनी है, लंब की लंबाई इतनी है, तो साइन थीटा बताइए। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आगे बताएंगे कैसे देता है। तो अगर लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, तो हमको साइन का निकालना है वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब, और थीटा हमको कौन सा लिए हैं, ये थीटा लिए हैं, तो लंब कौन सा है, इसके सामने वाला ये एंगल लंब हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, और फिर कर्ण, इसकी वैल्यू जो मतलब दिया होगा, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी। ओके, फिर से अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, लंब अपॉन कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। तो लंब हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो, नहीं दिया हो, तो हमें इसको वैल्यू निकालना पड़ेगा लंब का, और लंब की वैल्यू निकालेंगे, कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, फिर दिया हो, जो भी निकाले हो चाहे दिया हो, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालने के लिए कहें तो उसके लिए आधार अपॉन कर्ण, ये फार्मूला है। तो अगर हम ये एंगल मान रहे हैं, थीटा अगर इसको मान रहे हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो अगर एंगल ये थीटा मांगे तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। अगर हम उसको थीटा माने हैं, थीटा इसको माने, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो आधार की वैल्यू हमको यहाँ से इसमें पुट करनी है, कर्ण की वैल्यू भी यहाँ से पुट करनी है, कॉस थीटा का वैल्यू निकल आया। ऐसे ही टेन थीटा का भी होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। आपको सिर्फ साइन कॉस टेन का याद करना है। कॉट सेक कोसेक जो है इसका ठीक इन दोनों का अपोजिट होता है, इन सब का बता रहे कैसे, समझे नहीं होंगे शायद आप लोग। टेन इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। तो लंब अगर थीटा हम इसको मान रहे हैं तो लंब ये हो गया एंड आधार ये हो गया, लंब ये हो गया एंड आधार ये हो गया। सो बेसिकली लंब की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, एंड मतलब दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो निकालेंगे, आधार की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की जगह पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो फिर हमें इनका मान निकल जाएगा। और कहीं बाय द वे अगर थीटा हमने इसको ना मान करके, क्योंकि 90 वाली वैल्यू तो ये फिक्स है, थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है। मैंने तो सिर्फ नाम दिया था थीटा इसको, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि थीटा यही हो। मतलब अगर क्वेश्चन में थीटा यहाँ पे कर दिया है,
तो अब बेसिकली अगर हम कहते हैं साइन थीटा इसके लिए यूज़ करें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू लंब, लंब क्या होता है, लंब ये थीटा है तो उसके सामने वाला लंब होगा। तो अब ये भुजा लंब आ गई, तो अब लंब में लंब के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ इसका इस जगह पे होगा। और आधार लंब बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू तो हम लोग को फिक्स है। और अगर कॉस थीटा कह दिया, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और थीटा मान लीजिए ये हो गया, थीटा हम इसको माने हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। थीटा हम इसको माने तो ये लंब ये हो जाए, लंब इसके सामने वाला हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो आधार अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और कर्ण की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है। और आपको अभी मैंने बताया कि साइन जो होता है वो कोसेक का अपोजिट होता है, इसका उल्टा कह सकते हैं, कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा मैंने क्या कहा था, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो उसका अपोजिट कोसेक कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे, जस्ट अ सेक, कोसेक थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, इसे बेसिकली मैं समझा रहा हूँ कैसे। साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, लंब बटे कर्ण बटे कर्ण। ठीक है, मैनेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये वैल्यू होती है। और हम आपको बताए हैं कि साइन थीटा की एक वैल्यू और होती है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर ये भी बताया हमने कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ से हमको कोसेक का वैल्यू निकालना है, तो कोसेक को मैंने ऐसे रख दिया इक्वल टू 1 अपॉन साइन, साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब क्या होता है, ये कर्ण चल जाएगा ऊपर, तो कर्ण इक्वल टू यहाँ कर्ण अपॉन लंब, तो कर्ण अपॉन लंब मिल गए, ये भी यहाँ फॉर्मूला बन गया है। एक तरह से कह सकते हैं इसका उल्टा होता है। सॉरी, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड होता तो समझाने में इजी होता, बट प्लीज़ मैनेज। बेसिकली सब फार्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने आप लोग तो अच्छा रहेगा। इन सबको लर्न करने का तरीका मेरे पास है क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहाँ हो गया ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया, ये टेन के लिए हो गया, ये कॉट के लिए हो गया, ये सेक के लिए हो गया, ये कोसेक के लिए हो गया। साइन के लिए क्या, लाल, साइन के लिए ये है लाल और लंब बटे कर्ण, एल के नीचे के, लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए क्या हो गया, कॉस के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण, एक है ना, एक तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, और टेन हो गया लंब बटे आधार। ठीक है, एंड अगर हम कॉट का पूछें, कॉट का तो लाल बटे कक्का होता है ना, तो उसका यहाँ से कॉट का उल्टा गिनेंगे, तो आधार बटे लंब। ओके, सो बेसिकली इन त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज़ जानने से पहले हमें एक समकोण त्रिभुज जो होता है उसके बारे में एक फार्मूला जानना होगा। और ये फार्मूला बहुत फेमस है, आप अपने जूनियर की क्लासों में पढ़ा भी होगा आपने। नाम है इसका पाइथागोरस प्रमेय। सो बेसिकली ये प्रमेय जो है, ये रूल जो है समकोण त्रिभुज पर ही, इस पे ही बना है, इसी पर डिपेंडेंट है। ओके, सो मान लीजिए कि मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, फिर मान लिया है ये है ABC, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, PQRS ABC Z A B एनीथिंग।
ओके, तो मान लीजिए मैंने ABC नाम दे दिया है, ABC। ओके, मान लीजिए तो एंगल 90 है, सम कोण है। ओके, अब इसको अगर थीटा मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब, फिलहाल हम बस मान रहे हैं कि थीटा ये है, तो ये लंब हो गया, ये आधार, सॉरी ये आधार हो गया एंड ये कर्ण हो गया। ओके, सो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, पाइथागोरस, जस्ट अ सेक, ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है, लंब को मैं सीधे L से दिखा दे रहा हूँ, या फिर एक सेकेंड, ये देखिए सिंपल, ये 90 वाला लंब, ये हो गया 90 एंगल, ये लंब हो गया, ये थीटा हो गया, ये आधार हो गया एंड ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, गोरस प्रमेय जो है बताता क्या है कि जो पहली बात तो ये देखिए, कर्ण जो होता है इन दोनों भुजाओं से हमेशा लंब, ये बड़ा होता है हमेशा, जो ये कर्ण है शेष तो भुजाओं मीन्स लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। अगर कि मान लीजिए लंब 5 सेंटीमीटर या मीटर है, जो भी है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और ये आधार हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ये कर्ण हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा। कितना बड़ा हो वो भी डिपेंड करता है, वो भी पता कर सकते हैं आप। और इसी का यूज़ करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय बना है। कहता ही है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है मीन्स कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है बराबर लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के, ठीक है। फिर से क्लीन कर लेने दीजिए। ठीक है, ओके। सो जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा है, तो ये लंब हो जाएगा। मैंने ला करके 0 बना दिया है, समझ जाइएगा कि लंब है, और ये आ करके 0 बना दिया, इसके बाद समझ जाइए कि आधार है और ये कर्ण है, ठीक है, ठीक है। सो पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है, ये प्रूव किया हुआ है और ये सत्य है, हर समकोण त्रिभुज के लिए सत्य है कि कर्ण का स्क्वायर, मतलब जो ये सबसे लंबी भुजा कर्ण है, ये सबसे लंबी भुजा जो कर्ण है, ये लंब, ये जो कर्ण है ये लंब, इस वाले लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। दिस इज़ अ फैक्ट और ये प्रूफ किया गया है। सो आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा और आप आगे जाके खुद भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये सत्य है, क्यों है, ओके। फिलहाल ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कि जस्ट अ सेक, कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है,
इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। गुड, ठीक। देन अगर अच्छे लाइक्स और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे, तो मैं ट्राई करूँगा कि ब्लैक बोर्ड पे भी या वाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकूँ। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड जहाँ से अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़, क्योंकि इससे मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा कि आगे मैं वीडियो बनाऊं, और एक होता है ना हिम्मत मिलने वाला काम, वो आप लोग करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो मैंने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा दिया एंड मैंने अब क्या है, हाँ ये भी जस्ट अ सेक, मैं क्लीन कर दूँ सबको। ये हो गया, क्लीन हो गया। मैंने सभी फार्मूला आपको पढ़ा दिए, सब बता दिया, फार्मूला आप याद करने के लिए बता दिया आपको। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे फ़िलहाल। ठीक है, अब ये जो मैं पार्ट आगे आपको बताने वाला हूँ, ये पार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का। यही से आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 30 से 50 फार्मूलाज होंगे, मे बी बहुत अधिक से अधिक 50 फार्मूलाज हैं। अगर आप उन सबको फार्मूलाज को याद कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप लगा ना सकें पूरे क्लास 12 तक के। फिलहाल क्लास 9th में तो बहुत कम फार्मूला है एंड क्लास 10th में है तो मैक्सिमम ये भी 30 के आसपास के फार्मूले होंगे, जो कि इसी से मतलब बेसिक जो उसका है फार्मूलाज के इसी से बने हुए हैं। ओके, सो नाम क्या है, ASTC रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक्स है, इसलिए आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, बट सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ओके, मेरा रूल कुछ अलग है, पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। सो लेट्स स्टार्ट। ASTC रूल फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनके साथ एंगल यूज़ होता है। कोई भी एंगल, मान लीजिए मैंने थीटा यहाँ पे लिख दिया तो ये इसके एंगल को बताता है। तो ये जो है मैंने लाइन बनाया है यहाँ से ऐसे करके और ये करके, ठीक है, वो जो है एक तरह का समझाने का तरीका है कि इसकी वैल्यू, अगर इसके आगे वो कोई एंगल लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ASTC रूल फॉर ट्रिग्नोमेट्री। सो फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, मैं क्या बोल रहा हूँ ये, आई डोंट नो। हाँ, तो ये जो लाइन है इसका मतलब ये डिवाइड किया गया है एंगल्स को, कि आपको पता है कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक के 90, ये एंगल 90 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कि 0 से 90 के बीच का एंगल है। और मतलब कि कहने का मतलब कि अगर थीटा यूज़ करते हैं हम यहाँ पर साइन के बाद थीटा या कॉस के बाद थीटा या फिर जो भी अल्फा बीटा गामा, मतलब इसे हम ये यूज़ करते तो हैं, लेकिन कभी कभी इन सब की वैल्यू पता होती है, कभी कभी नहीं पता होती है। अगर पता नहीं होती तो कोई मतलब थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ लिखा होगा, नहीं तो अगर पता होगी तो सीधे मतलब अगर दिया कोई एंगल से 60-40 करके दिया है तब भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। इसे वैल्यू निकालना होता है। साइन थीटा मान लीजिए साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है तो इस सबकी वैल्यू, इन सबकी वैल्यू एक होती है, मान होता है। साइन 30 की डिग्री की मान वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है। लेकिन कैसे होती है वो अभी बताएंगे हम कैसे होती है। फिलहाल ये जानिए कि अगर इसके आगे हम कोई ऐसा साइन के आगे या कॉस के आगे या टेन के आगे या कॉट के आगे या सेक के आगे या कोसेक के आगे कोई ऐसा एंगल लिखा हुआ है जो 0 से
90 के बीच का हो, 0 से 90 के बीच का हो। अगर साइन कॉस टेन कॉट सेक या कोसेक, मैंने आपको बताया कि सिंगल नहीं लिखे होंगे, इनके आगे कुछ ना कोई एंगल लिखा हो तब उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू मतलब मान। तो अगर इन सब के आगे कोई एंगल लिखा हो जो एंगल 0 से 90 के बीच का है, तो उनका जो वैल्यू होगा वो तो बता निकाल लेंगे आप, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा कि प्लस होगा या माइनस। अगर वो 0 से 90 के बीच में मीन्स प्रथम चतुर्थांश, मतलब इस कॉलम को पूरे इस पार्ट को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। अगर इस प्रथम चतुर्थांश में जो एंगल है वो प्रथम चतुर्थांश का है, तो इस साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट एवरीथिंग, इसका मान जो होगा एवर हमेशा प्लस में होगा। मान क्या होगा ये तो भी आपको पता चल जाएगा क्या होगा, लेकिन किस चिन्ह के साथ होगा, हमेशा प्लस में होगा, नेवर बी माइनस। ओके। और अगर वो एंगल 90 से 180 या द्वितीय चतुर्थांश से कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ठीक, सो मैं इरेज कर देता हूँ। Let's erase it. ओके, ठीक है। सो शिट, हाँ। सो अगर वो एंगल जो है ये 90 to 180 मतलब 90 अंश से 180 के बीच में मीन्स दूसरे चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। साइन या कॉस या टेन के साथ जो एंगल थीटा वो द्वितीय चतुर्थांश में है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है ASTC रूल। तो ए मतलब क्या होता है ऑल पॉजिटिव, एस मतलब क्या होता है साइन और साइन का उल्टा कॉस, टी मतलब क्या होता है टेन और टेन का उल्टा कॉट, और सी मतलब क्या होता है कॉस और कॉस का उल्टा सेक। सो कहने का मतलब क्या है, अगर साइन के आगे की वैल्यू जो है जो एंगल है वो इस प्रथम चतुर्थांश के अंदर का है, मतलब 0 to 90 के बीच का है, तो जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक मीन्स ऑल सबका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के आगे मतलब पॉजिटिव 1/2 हो सकता है, करीब 3/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 4 5 एनीथिंग, अनंत 100 200 एनीथिंग जो भी हो। फिलहाल इतना होता नहीं है, लेकिन अगर इतना मतलब चिन्ह क्या पूछें, अगर हम चिन्ह हमेशा इन सब का पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। फिर अगर जो एंगल है वो इस द्वितीय चतुर्थांश का हो, द्वितीय चतुर्थांश मतलब 90 to 180 के बीच का हो, इतने के बीच का हो। ठीक है, 90 to 180 के बीच का हो, तो यहाँ मैंने AS, ये A हो गया, ये S हो गया। तो अगर 90 to 180 के बीच का हो तो जो साइन और कोसेक का, साइन ऐसे है ना, एस मीन साइन और उसका उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी मीन्स कॉस टेन सेक कॉट ये सब माइनस में होंगे। ठीक, अब लगभग शायद आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ टी क्या है, टी मीन्स टेन, कहने का मतलब क्या, अगर साइन कॉस टेन सेक कोसेक इन सब की जो वैल्यू है, मतलब इन सब के आगे की जो एंगल है, एंगल मान लीजिए थीटा है, वो थीटा कहने के लिए है, मतलब अगर थीटा कह दे, थीटा आपका 90 है या फिर 90 या फिर 80 कह दें, तो ये थीटा 80 तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो अगर प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इन सब की वैल्यू प्लस में होगी, और कितनी होगी तो वो आप बाद में बताएंगे कैसे निकलेगा वो, लेकिन ये आपको पता चलेगा कि प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, सो
टेन, टी फॉर 10। अगर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इन सब के आगे जो एंगल थीटा या फिर अल्फ़ा बीटा गामा जो भी हो, ये जो एंगल है वो इतने 180 to 270 के बीच का है।